दिन्ना दाना होता है। तीसरा कामे सुमिच्चा चारा होता है। फिर मूसावादा होता है। ये सब मालूम है ना आप लोगों को। और फिर सुरा मेरय मज्ज पमाद ठाना, ये पूरा आ रहा है। इसके बाद में और होते हैं, जैसे चीवरधारियों के लिए 10 शील होते हैं, वैसे उपासकों को कहा गया है कि वो 8 शील। इसके पीछे भी कहानी है जिसमें मैं अभी नहीं जाऊंगी, लेकिन इसके बाद में और 3 शील होते हैं। वो है विकाल भोजन एक होता है, दूसरा होता है नच्य गीत वादित, और माला गंध विलेपन, माला गंध विलेपन। विलेपन। वो दोनों को एक ही कर दिया गया। ये अलग अलग होते हैं लेकिन इसको एक कर दिया गया। नहीं, वो जो सामने को देते हैं ना, तो तब एक है। तब सामने को देते हैं तो अलग अलग होते हैं, और उपासकों को देते हैं तो ये दोनों एक हो जाता है। फिर 8वां होता है उच्चासना और महाशयना। लेकिन इसके साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है कि ये बदल जाता है। तीसरा वाला कामे सुमिच्चा चारा, ये बदल जाता है और इसकी जगह आ जाता है अब्रह्मचर्य। मैं अब्रह्म नहीं लिखती हूँ, मैं अब्रह्म कहती हूँ। ब्रह्म क्योंकि पाली में ब्र नहीं है, फिर भी लोग लिखते हैं, संस्कृत वाला शब्द है। हम तो बामन कहते हैं ना, कि ब्राह्मण बोलते हैं। हमारी भाषा में तो बामन है, बराबर है। तो अब्रह्मचर्य, अब ये किससे संबंधित है ये मैं समझाना चाहूंगी, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इसको। इसमें क्या कहा गया है, ये अगर बात किया जाए तो हर किसी के दिमाग में ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि उन्होंने किसी के साथ में शारीरिक संबंध नहीं किया, बराबर। शारीरिक संबंध की बात सबसे पहले दिमाग में आती है। ये आधा है, ये आधा अर्थ हुआ। एक है शारीरिक संबंध और आधा अर्थ है ज्ञान लेना। समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रही हूं? ये दोनों मिलाकर एक शब्द हो रहा है ब्रह्मचर्य वाला। क्यों? ये कहाँ से पता चलता है? तो ये पता चलता है हमें वैदिक संस्कृति से। ये पता चलता है ब्राह्मणों की जो व्यवस्था है उससे। ब्राह्मणों की व्यवस्था है जिसमें 4 अवस्था की बात की गई है। कौन कौन सी व्यवस्था है? आश्रम, आश्रम कहते हैं उसको। उसको कहते हैं ब्रह्मचर्याश्रम। फिर इसके बाद आती है गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थाश्रम, सबको मालूम है। उसके बाद में आता है संन्यास आश्रम। अब क्या होता है इसको समझेंगे तो पता चलेगा क्या होता है ब्रह्मचर्य आश्रम में। ये सिर्फ लड़कों के लिए है उनके इसमें, है ना। कहाँ जाते थे ये? गुरुकुल में। कहाँ जाते थे? गुरुकुल में। और ये गुरुकुल में जाकर क्या करते थे? ध्यान लेते थे। वहां पे ये बोला गया कि वो शारीरिक संबंध नहीं बनाते थे। ये बोला गया है क्या? क्या
ले रहे हैं, ज्ञान लेने के लिए गए हैं और उसको ब्रह्मचर्य आश्रम बोला है, यानी हमने तो छोड़ ही दिया उसको। और क्यों बोला है ऐसे? उम्र देखो पढ़ने की, कौन सी उम्र है? 7 वर्ष से 20 वर्ष तक लेकिन पढ़ने की अवस्था क्या है? 7 से 20। बुद्धिज्म में कितने वर्ष है? 7 से 20। लेकिन गृहस्थ आश्रम में तो, वो ब्रह्मचर्य आश्रम में तो 25 साल तक मानते हैं ना। वो कम ज्यादा होता है वो, लेकिन 20 मिनिमम है। ठीक है, यहाँ पर अब इनका तो कह ही नहीं सकते वो कितना ज्यादा तक जा सकते हैं, क्योंकि जब तक वो बड़े हो जाते हैं तब वो छोटे बच्चियों से शादी करते हैं, 40 की उम्र में, तब तक वो ब्रह्मचर्य में ही रहते हैं, क्योंकि तब फिर वो उनका शारीरिक संबंध वाला आता है। ज्ञान लेने के लिए कितना उम्र है ये मैं नहीं बता सकती, शायद मेरे पढ़ने में ना आया हो, ये मैं नहीं कह सकती। लेकिन इसमें 7 वर्ष की उम्र में सामनेर बनता है और 20 वर्ष की उम्र में वो उपसंपादित होकर टीचर बनता है। समझ में आ रहा है? 7 वर्ष की उम्र में सामनेर बनता है, तो सामनेर बनकर कहाँ जाता है? सामनेर बन के कहाँ जाता है? गुरुकुल। गुरुकुल होते हैं हमारे बिहार, तो कहाँ जाता है? जिसके पास उन्होंने पबज्जा ली है, सामनेर की दीक्षा ली है, उसके पास जाते हैं। बराबर है? यानी उन्होंने घर छोड़ दिया पक्का। गुरुकुल में जाते हैं तो घर छोड़कर जाते हैं। समझ में आया? यहाँ पे जा रहे हैं, सामने बन रहे हैं, तो वो गुरु के पास जा रहे हैं और वहां जाकर वो जब तक, जिनको बीच में छोड़कर जाना है 20 वर्ष की उम्र में, अगर उनको गुरु नहीं बनना है, टीचर नहीं बनना है, तो वो चीवर छोड़कर वापस अपने घर गृहस्थ जीवन जीने के लिए जा सकता है। और जिनको नहीं जाना है वो उपसंपादित होकर वो टीचर बनता है। इसमें एक बेसिक फ़र्क है हाँ, कि उनमें जो पढ़ने के लिए गुरुकुल में जाते हैं तो जो गुरु होता है वो गृहस्थ होता है, वो गृहस्थ। और यहाँ बुद्धिज़्म में जो सामनेर बनता है और गुरु के पास में जाता है तो वो वो गुरु, हाँ। वो गुरु गृहस्थ नहीं होता है, हाँ, ये फर्क और है। बराबर, थैंक यू। वो गृह त्यागी होता वो है। ग्रह त्यागी होता है, यानी यहाँ पे भिक्खु होता है। ये और एक बहुत बड़ा फर्क है। तो यहाँ पर क्या है, ये इसमें ये 20 वर्ष, 7 से 20 वर्ष के बीच में आप देखोगे। अब मैं आपको ये शारीरिक संबंध वाला समझा रही हूँ। 7 से 20 वर्ष के बीच में एक पीरियड ऐसा आता है जिसको हम कहते हैं किशोरावस्था। क्या कहते हैं? कौन सी अवस्था होती है वो? टीनेज कहते हैं उसको। टीन कहाँ से शुरू होता है? 13 कहाँ तक? 19। ये टीनेज है। 13 से लेकर 19, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इसको कहते हैं टीनेज। समझ में आया? अब ये टीन एज में क्या होता है, तो युवाओं के, वो किशोर के अवस्था में इनके शरीर में होता है परिवर्तन, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। इनके शरीर में जो परिवर्तन होता है, इससे वो विचलित होते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि परिवर्तन क्यों हो रहा है ना? हमने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो उनको वो सब जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है। और वो ये देखते हैं कि मेरे शरीर में अलग हो रहा है, लड़कियों के शरीर में अलग हो रहा है, तो मुझे जानना है। और जानने के लिए वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। समझ में आ रहा है? एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। और ऐसे समय में वो ज्ञान लेने से दूर होते हैं।
क्योंकि ध्यान किधर चला गया, शारीरिक परिवर्तन की तरफ चला गया। नहीं है ना? आज हम लोग देखते हैं ना, अफेयर की शुरुआत कहाँ से हो रही है? 8वीं में बच्चे रहते तब से अफेयर होते हैं इनके, उनको समझाया ही नहीं जाता। हम लोग उनको डांटते हैं, पढ़ाई कर पढ़ाई कर। अरे वो पढ़ाई तब करे ना जब उनके दिमाग का सब सारे फितूर निकल जाए या उनको उनके समाधान मिल जाए। नहीं, हमारे बच्चे अगर कुछ सवाल भी करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, तो माँ बाप डांट देते, अच्छा तू ऐसी बात करेगा, चल बैठ अपना काम कर। समझाते भी नहीं, समझाते नहीं है। परिवार में शिक्षा इस पे नहीं दी जाती। नहीं दी जाती है, बिल्कुल। हाँ, और जबकि देना चाहिए। चाहिए, देना चाहिए। ठीक है, हम तो अपने नहीं दीजिए, लेकिन शॉर्टकट में करने। नहीं, उनका समाधान होना चाहिए। हाँ, समाधान शॉर्टकट होना हो या डिटेल हो, हाँ, वो कैसे समझता है? वो कैसे समझ में आता है। इसीलिए हम कहते हैं कि विहारों में टीनेजर्स को काउंसलिंग के लिए जरूर लाना चाहिए। मैंने परसों ये बात की थी, कल ही मैंने ये बात किया था कि विहारों का उपयोग काउंसलिंग सेंटर के तौर पर होना चाहिए, जहाँ पर बच्चे पढ़ाई छोड़कर कहीं और उनका मन चला जाता है। तो हमने क्या करना चाहिए? पेरेंट्स भी नहीं समझा पाते हैं और बाकी लोग भी, उनको कहीं से उसका उत्तर नहीं मिलता है। बहुत लोग तो शादी कर देते, जाओ। हाँ, जा तू जा, शादी कर लो, है ना? और लड़कियों के लिए खास करके होता है, क्योंकि ये लोग, यहाँ पर वही बात हो गई है, यहाँ पे लड़कियों को नहीं है तो उस उम्र में ही उनकी शादी कर दी जाती है। टीनेज उन्होंने नजदीक पहुँचते ही वो उनकी शादी हो जाती है। इसलिए हिंदू मैरिज एक्ट में कहा गया सबसे पहले कि वो 13 साल में शादी होती थी, फिर उसका 15 हो गया और अभी 18 हो गया, और अभी 21 हो गया। अभी 21 हो रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह के जो चेंजेस आए हैं समय के अनुसार, उसके फायदे और नुकसान को समझकर, एक सामाजिक परिस्थिति को देखकर कानून में बदलाव होता चला गया। तो हमको क्या देखना है यहाँ पे कि यहाँ से जो टीनेज है, इसमें वो पूरी तरह से अपने आप को अब्रह्मचर्य वेरमणि का कार्य करे। यानी क्या करे? वो इस दुविधा में ना रहे, उनका माइंड डाइवर्ट ज्ञान लेने के लिए होना चाहिए। समझ में आया? लेकिन 20 साल के बाद में भी गृहस्थ जीवन देखते हैं दूसरों का, और ये मान लिया जाता है कि टीचर बन गया वो गलत नहीं करेगा, लेकिन गृहस्थ जीवन देखकर उसके भी मन में आ जाता है, टीचर भी बन जाता है तो भी आ जाता है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि जितने भी टीचर बने हैं उन्होंने हमेशा ज्ञान लेते रहना चाहिए, और उन्होंने, यानी चिवरदारियाँ, उन्होंने हमेशा के लिए अब्रह्मचर्य वेरमणि का पालन करना चाहिए। ये सभी के लिए है, चाहे फिर वो टीचर हो चाहे वो शिष्य हो, ये सभी के लिए है। इसीलिए यहाँ पर हमारा संबंध कभी भी स्त्री का पुरुष से नहीं आएगा, और यानी भिक्खु का भिक्खुनी से नहीं आएगा, और भिक्खुनी का भिक्खु से नहीं आएगा। ये दूरियां बनाए रखने के लिए ये शील महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसी को आपको कहा गया है, 8 शील में दिया गया उपासक उपासिकाओं के लिए। ये 8 शील में इंक्लूड हो रहा है। ये कामे सुमिचाचारा हट जाता है, ये इसमें आ जाता है, ये वाला। तो ये करेंगे तो क्या है, जैसे वर्षावास में 8 शील ली जाते हैं, उपासिकाएं लेते हैं, उपासक लेते हैं, तो ये 3 महीने आप अपने पूरा समय ज्ञान लेने के लिए समर्पित करें। क्या करना चाहिए? समर्पित करें। वर्षावास के समय आप भिक्खु या भिक्खुनी जो भी आपके घर के आसपास होता है, तो वो ज्ञान लेने के लिए रुकते हैं। वो वर्षा में प्रवास नहीं कर सकते हैं, कहीं ज़्यादा आना जाना नहीं कर सकते, उनके पास में कपड़े कम होते हैं, गीले हो गए तो वो उनको सुखा नहीं सकते। आप लोगों के पास बहुत कपड़े होते हैं, इसलिए होते हैं ना, तो आप लोग चाहे जो भी सुविधा आप करें, आप वो सुविधा के साथ में भोजन उनको विहारों में लाकर दे,
और भोजन देने के बाद में आप उनको सुने, उनसे ज्ञान ले। ये वर्षावास का, मैं भी ये भी शॉर्ट में बता रही हूँ अभी, ठीक है। तो ये इसलिए उपासक उपासिकाओं के लिए 8 शील में ये आ जाता है। भिक्खु भिक्खुनियों के लिए हमेशा के लिए है, जो सामने रहते हैं उनके लिए भी होते हैं, और उपासक उपासिका के लिए वर्षावास के दौरान या जब भी आप ज्ञान लेने के लिए आते हो तो ये, यानी यहाँ बैठे हुए किसी के भी मन में ये बातें ना हो, सिर्फ यही बात हो, इसलिए ये है। इसके साथ साथ आपका जो ध्यान, तभी मैंने कहा ना कि अगर कोई फंक्शन में होते तो आपका ध्यान किधर जाता है, अरे वाह डीजे में कितना अच्छा गाना लगा अभी, कभी कभी हमारे पैर भी थिरकने शुरू हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए नृत्य गीत वादित से दूर रहना ज्ञान लेते समय, समझ में आ रहा है। और साथ ही एक दूसरे को क्या कहते हैं उसको, लालच में, दूसरा तुमको देखकर लालच में लोभी बन जाए कि मेरे पास में भी ऐसा होता, तो आपको ये माला गंध विलेपन से भी दूर रहे, आभूषणों से दूर रहे। इसलिए भी ये उपासक उपासिकाओं के लिए है और भिक्खु भिक्खुनी के लिए भी है। अब यहाँ पर ये विकाल भोजन है, मैं ये बताना ही चाहूँगी, बहुत बड़ा प्रश्न है विकाल भोजन का। हमारे भिक्खु भिक्खुनी भी सही तरह से समझते नहीं है इस बात को। क्या कहा गया है, विकाल भोजन का मतलब ये कहा गया 12 बजे से पहले खा लेना।